हेलो एवरीवन। तो ये है हमारी क्लास 4 डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाई देगा कि मीनिंग क्या है दोनों का, वो मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साथ ही इनमें क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सी अप्रोच आपको यूज़ करनी चाहिए, तो ये सारे आंसर मिलेंगे आपको क्लास 3 और क्लास 4 से। तो आज हम डिफरेंस करते हैं, इसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अप्रोच ज़्यादा अच्छी है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक स्ट्रेटजी है कंपनी की कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सके और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करती है लोवेस्ट कॉस्ट के साथ। और इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कंपनी की, जो वैल्यू बढ़ाने का काम करती है, यानी कि कंपनी की मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, मार्केट वैल्यू को बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करती है। ठीक है। सेकेंड आपका जो डिफरेंस होगा वो होगा टाइम फ्रेम पर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म फोकस है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं। आज की डेट में बस करंट प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, चाहे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले या ना मिले। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो आपका फोकस होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है, और जो डिसीजंस होते हैं वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज हो सके। नंबर 3, रिस्क कॉन्सिड्रेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रिस्क को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जा चुका है। इसको डिटेल में हम क्लास 3 में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ भी पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद डिफरेंस पर आइए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है वो शॉर्ट टर्म इमीडिएट रिटर्न्स पर फोकस करती है। बस मुझे अभी रिटर्न चाहिए, चाहे फ्यूचर में मेरी कंपनी सर्वाइव करे ना करे, मेरे कस्टमर बने रहे या ना बने रहे। तो रिस्क कंसीडर नहीं करती, सिर्फ प्रॉफिट्स पर ध्यान देती है। उल्टा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क और अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखकर सारे फैसले लेती है, क्योंकि ये रिस्क और रिटर्न में हमेशा बैलेंस करके चलती है। तो जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करेंगे, आपका हर क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू से रिलेट किया जाता है, तो आप हर बार कॉस्ट और बेनिफिट को एनालिसिस करते हो। फोर्थ पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सारे डिसीजन आपके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को ध्यान में रखकर किए जाते हैं, जो हो सकता है कि लॉन्ग रन में वो बेनिफिट ना दे। फॉर एग्जांपल, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कट करके आप प्रॉफिट्स को एनहांस कर सकते हो। इसका मतलब कि आपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपको सिर्फ करंट प्रॉफिट्स ही चाहिए, तो सारे डिसीजन आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के को ध्यान में रखकर करते हुए किया। नेक्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, सारे डिसीजन आपके किस किस पर ध्यान रखकर किए जाते हैं कि किस तरह से आप शेयर होल्डर्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, किस तरह अपनी कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स को एनहांस करोगे। तो आप उन्हीं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो जिससे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स इंक्रीज किया जा सके। पॉइंट नंबर 5 है स्टेक होल्डर कंसिडरेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो क्या आपको लगता है कि ये स्टेक होल्डर का ध्यान रखेगा? नहीं रखेगा। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर्स में डिफरेंस होता है। शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, और स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, या फिर शेयर होल्डर्स भी उसमें आते हैं, आपके क्रेडिटर्स भी उसमें आते हैं, गवर्नमेंट, सोसाइटी, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन स्टेक होल्डर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट चमकाने में ही उनका पूरा ध्यान जाता है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पूरी कंपनी फोकस करती है कि कंपनी की वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई किया जा सके कि सारे के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी से संतुष्ट रहें। देन नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल कंसर्न। तो आपको देखने से ही पता चल गया होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सस्टेनेबिलिटी, कि लॉन्ग टर्म कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। और एथिकल कंसर्न की बात करें तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कि क्वालिटी प्रोडक्ट अवेलेबल कराती है या नहीं कराती है, किस तरह से लोगों को धोखा देती है, चीट करती है। तो एथिकल कंसर्न के बारे में कुछ भी सोचा नहीं जाता। जबकि उल्टा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कंपनी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचती है, और साथ ही कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोगों की भलाई के बारे में भी काम किए जाते हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपकी कंपनी पर पड़ता है।
ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कंपनी क्या करती है कि कॉस्ट में कट कर सकती है, अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल सकती है कि क्योंकि उनको प्रॉफिट कम मिल रहे हैं, तो इस प्रॉफिट्स को बढ़ाने के चक्कर में वो एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि कंपनी निकालने के बजाय एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग और न्यू टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी, ताकि कंपनी आने वाले टाइम में भी सस्टेन कर सके मार्केट में। और ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्प करेगी, कंपनी की स्टॉक वैल्यू को इंक्रीज़ करने में और अल्टीमेटली शेयर होल्डर वेल्थ को इंक्रीज़ करने में। तो मैंने 5 मिनट में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको करा दिया है, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ऑल द वेरी बेस्ट।